तो तबला लेके आप घर पे बजाएंगे। खानदानी मिडिल क्लास होते ना, यही सोचते हैं एक बार सुनने से तो जिंदगी भर बजाते रहो। अब ये लोग पागल है कि इनको 2,500-3 हजार देने के लिए। किसका पैसा देते? हाँ चला ना, लेकिन रोज 3.5 घंटे का रियाज है ना। अपन एक बार वर्कशॉप अटेंड करते, बाद में फियाज 2 बजे उठता है, खा पी के बनते हुए पैसा कोई देता नहीं, और एक आदमी जिंदगी भर रियाज। तब 3,000 लोग 3,000 टिकट दे के बैठते होते, अपग्रेड करते अपने आप, है ना। तो इसमें भी कला को सीखना है, कला का रियाज करना है, मार्केट में जाके लोगों को कला दिखाना है, तब लोग अपने को 3-3 आईडी का पैसा देने वाला है। हाँ क्या हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? अभी प्रैक्टिकल करना है, क्या करने से ये बिजनेस में पैसा आता है। देखो आज के मोटिवेशन है ही नहीं, क्या क्या करना है यही मालूम होना चाहिए, और मालूम होने के बाद भी लोग करते नहीं। 4 पॉइंट मैंने बताया ना कामयाबी का। हाँ 5वां लिखो, डिसिप्लिन। 5वां क्या पॉइंट है? फील्ड में कामयाबी चाहिए तो डिसिप्लिन, शिस्त, है ना। क्या अर्थ क्या है इसका? अनुशासन। मतलब इसका अर्थ क्या है? शिस्त का अर्थ क्या है? जो करना नहीं चाहते फिर भी करते। देखो, जो करना नहीं चाहते फिर भी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? शिस्त, डिसिप्लिन। मतलब कोई करना नहीं चाहता, संडे के दिन देर आके बैठना खाने का काम है। हेलो, किसी किसी को 2 दिखता है क्या? अभी दोपहर के टाइम में 2-2 दिखता है लोग, प्रोग्रेसिव होते हैं लोग। शिस्त मतलब जो करना नहीं चाहता है फिर भी करता है, उसको बोलते हैं डिसिप्लिन। काम से जुड़ के घर पे आना चाहता है फिर भी जाके हाउस मीटिंग करता है, इसको क्या बोलते हैं? शिस्त, है ना। दिल करता है बस हुआ भाई, फिर भी करता है, 1-to-1 करता है, हाउस मीटिंग करता है, उसको वो क्या बोलते हैं? डिसिप्लिन। वो डिसिप्लिन मतलब क्या है? जो करना नहीं चाहता है फिर भी करता है। और कामयाबी का सूत्र है शिस्त के ऊपर। अगर आप अपने सपने पूरे करने के लिए अपने को शिस्त नहीं लगाएंगे तो दुनिया का कोई दूसरा आदमी उसका सपना पूरा करने के लिए आपको शिस्त लगाएगा। हेलो, वापस सुनो, शिस्त के ऊपर एक बहुत बड़ा चीज है। अगर आप अपने सपने पूरे करने के लिए अपने को शिस्त नहीं लगाएंगे तो दुनिया का कोई दूसरा आदमी उसका सपना पूरा करने के लिए आपको शिस्त लगाएगा। चॉइस आपके पास है, क्या मैं मेरे सपने पूरे करने के लिए शिस्त लगाऊं कि दूसरे के सपने पूरे करने के लिए मेरे को शिस्त लगा के दूं? पहला ऑप्शन कि दूसरा ऑप्शन? हाँ, ताली बजा आपने आपके करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप लोगों ने एज अ प्रोफेशन, एज अ करियर करके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आप लोगों ने चुना है। आ गया इधर तक? आपको इसमें कुछ दिक्कत है? स्टार्टिंग से अभी तक हम लोग लिया, उसमें क्या करने से ये बिजनेस में पैसा आएगा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंट्री तो हुआ, प्रोडक्ट का यूजर तो हम लोग है, वापर रहे हम लोग, लेकिन क्या करने से पैसा आएगा ये बिजनेस में? कुछ तो रहेगा ना इसमें। आप बिजनेस प्रमोट करने से, और सर डेली प्लान शो करने से, और डेली सिस्टम अटेंड करने का, और बैकवर्ड सर रोज काय ना काय
क्या है? अच्छा हाँ, और मैडम आप कुछ बता रही थी रूल। क्या करने से पैसा आता है मालूम है? लिखो, एक्टिविटी करने से पैसा आता है। क्या है वर्ड? एक्टिविटी करने से पैसा आता है। एक्टिविटी। मैं 100% भरोसा देता हूँ, यहाँ बैठे सब लोग डायमंड बनने वाले हैं। सब लोग यहाँ बैठे हुए सब लोग हफ्ते का 2,10,000 कमाने वाले हैं। सब लोग, क्योंकि वही प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग डायमंड बने हैं, वही प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग हफ्ते का 2,10,000 कमा रहे हैं, है ना? और वही गाड़ी में हम लोग बैठे, सफर अपना चालू है। खाली उसके रूल्स को फॉलो किया, एक्टिविटी को समझ लिया, तो गारंटेड अपने को भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कितने लोगों को भरोसा है? 100% मिलेगा सबको। अभी ये जो एक्टिविटी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी मतलब करना क्या है? पहला चीज आपको समझाओ, 25 साल माई लाइफ शेयर करके कुछ मिलने वाला नहीं है। हेलो, ऐसा नहीं सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करेगा, हरी सर आएंगे, मैं आएगा, आपको 25 साल होगा, महात्मा है आप। पहले कुछ किया है लेकिन 25 साल टिका रहना खाने का चीज नहीं, आपको एक अवार्ड देते हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। टिका रहने से कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन परफॉर्मेंस बेस पे काम करके अगर आपने कुछ किया तो आपको रिवॉर्ड के रूप में सारा चीज मिलेगा यार। समझ रहे आप लोग? अभी एक्टिविटी करना क्या है? क्या क्या एक्टिविटी है इसमें? एज अ प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर, एज अ करियर हम लोगों ने इसको लिया है, अपने को सक्सेस चाहिए। देखो अलग अलग फील्ड से लोग हैं आप लोग, आप जहां पर भी है काम कर रहे है ना, मतलब आपके समझ में है, कुछ किए बगैर होने वाला नहीं है। लेकिन करना क्या है, फॉर्मेट अगर मालूम पड़ा तो 100% सब लोग कर सकते हैं। अभी इसका फॉर्मेट क्या, एक्टिविटी क्या क्या करना पड़ेगा? हाँ, बात करो सब लोग, क्या होता है एक्टिविटी? हाँ सर, रोज मार्केट में जाके 1-to-1 या प्रोडक्ट बेचने का कोई ना कोई तो काम रोज करना पड़ेगा, और रोज बुक पढ़ने का, और पीछे वाले डेली कॉलिंग करने का, और कोर मीटिंग। हाँ मैडम, एक्टिविटी पे एक्शन करो, गुड। और पीछे लोग सीखना चाहिए, हाँ सीखना चाहिए, वेरी गुड। और पीछे इधर एक्टिविटी, क्या क्या एक्टिविटीज? हाँ, हेल्थ रिलेटेड मीटिंग, वेरी गुड। और गलत नहीं है, सबका बराबर है, थोड़ा बात करो आप लोग, आगे वाले लोग भी। लिस्ट बनाना, और अपडेट लिस्ट, और आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी देना। और देखो सीक्वेंस होता है कि नहीं होता है? सुबह उठा वैसा खाना खाया और शाम को दादी की समझ आ गए। एक्टिविटी भी सिस्टम का होता है ना, हाँ, नहीं तो दूसरा ही कुछ होगा। अरे जिंदगी जीने की एक्टिविटी का सीक्वेंस है कि नहीं है? सुबह का एक्टिविटी शाम को किया, शाम को दोपहर को किया तो क्या होएगा, रहेगा इधर। आप डायरेक्ट सेलिंग में भी आपको लाइव रहना है, जिंदगी भर लाइफ टाइम मैच्योर बनना है, एज अ प्रोफेशनल करियर ओरिएंटेड आपको काम करना है। तो इसका एक्टिविटी का एक सीक्वेंस है, वो मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। एक्टिविटी का सीक्वेंस है, खाली मैं उठा, दोपहर को 2 1-to-1 किया, शाम को 4 बाटली दे क्या, 15 दिन चालू है ये काम मेरा, मैं कर रहा हूँ, और अपने को मालूम नहीं है जिंदगी किधर गया, पैसा मिलेगा नहीं। पहला ये जो मॉडल है ना, ये मॉडल, ये बिजनेस मॉडल है। देखो क्या है, ये कोई स्कीम नहीं है माई
बेस्ट है, एक ओन बिजनेस मॉडल है, ओन बिजनेस मॉडल, ये खुद का एक बिजनेस मॉडल है। अब अपने साथ जो जुड़ता है वो अपना बिजनेस पार्टनर है। लिखो कौन है? आप लोग, ये जो जितने लोग हैं ना, ये मेरे सब बिजनेस पार्टनर लोग। आप ये आपने जिसको जोड़ा है, जो कलीग है, वो आपका बिजनेस पार्टनर है। अभी मान लीजिए मैं और हरीश सर बिजनेस पार्टनर, और मेरा और हरीश सर का कोई ताल्लुक है नहीं, 15-15 दिन, महीना कोई क्या सर क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, किसी को मालूम नहीं। धंधा घाटे में आएगा कि बंद पड़ेगा? बंद पड़ेगा। आज वही तो होता है इंडस्ट्री में। लोग देखो, हम लोग अपने ही लोगों को लाते हैं ना, जैसे धनवड़े सर मेरे घर के खास दोस्त है ना, ऐसे अपने अपने लोगों को अपन लाते हैं ना। एक एग्जांपल, हर आदमी अपने अपने लोगों को लाता है, और अपना आदमी अपना मानता नहीं। हेलो अरे सही की गड़बड़ किधर है मैं समझाता हूँ, बुरा मत मानो। अपना आदमी अपना मानता। अभी क्या करने का, भाड़े का लाने का। पहला चीज समझ लो, जिसने भी लाया वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, साला हो, कोई भी हो, वो आपका एक बिजनेस पार्टनर क्या है। और डायरेक्ट सेलिंग, माई लाइफस्टाइल, प्रॉफिट शेयरिंग बिजनेस क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग बिजनेस। आज जो मैं एक्टिविटी करेगा आज यहाँ पर, इसका प्रॉफिट शेयरिंग मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? yes. आपको भी मिलेगा, सबको मिलेगा। एक प्रॉफिट शेयरिंग बिजनेस मॉडल है ना। अभी करना क्या है? फर्स्ट, पहला चीज एक्टिविटी में अपलाइन रिस्पेक्ट। हेलो, वो कोई भी रहने दो, अपलाइन रिस्पेक्ट। पैसा 100% मिलेगा। अपने बलबूते पे खींचने का बिजनेस नहीं है, एक सिस्टम के साथ काम करने का ये बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग। भले एक आदमी ज्यादा पढ़ाई करके आया, लेकिन अपलाइन अनपढ़ है, लेकिन सिस्टम में वो तेरा बिजनेस पार्टनर है। हेलो, सिस्टम में क्या है? एकदम बिजनेस पार्टनर है ना। चौथी फेल भी चीफ मिनिस्टर और घर भी उसको रहेगा ना प्लस। मानते कि नहीं मानते? स्वीकारते हैं ना, एक्सेप्ट करते। वैसा पहला नंबर 1 चीज है एक्टिविटी में अपलाइन रिस्पेक्ट। नंबर 2 सिस्टम रिस्पेक्ट, कंपनी रिस्पेक्ट। ये 2 चीज के सिवा कुछ एक्टिविटी नहीं करने का। एक अपना अपलाइन रिस्पेक्ट, दूसरा कंपनी सिस्टम रिस्पेक्ट। मैं इसके लिए समझा रहा हूँ। देखो, सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट एज ए करियर चुना, अप डाउन हुआ उसको भी, तो बीच में ये नहीं सोचा अभी फुटबॉल खेलते। बरा है ना गारंट में सब ऐसा किया नहीं, पेशेंस रखा, डेडिकेशन किया, है ना। लंबा गेम खेलने का सोचा, तभी 24 साल खेला ना। सेम है ये, सेम, चेंज नहीं करना। एक अपलाइन रिस्पेक्ट, दूसरा सिस्टम रिस्पेक्ट। आया यहां तक आपको? yes. अभी एक्टिविटी क्या क्या होना चाहिए मैं आपको समझाता हूं। 2 टाइप के लोग आते हैं इसमें, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है। कितने लोग फुल टाइम करते हैं इसमें? फुल टाइम, फुल टाइम, अच्छा फुल टाइम माई लाइफस्टाइल का काम करते हैं। पार्ट टाइम, पार्ट टाइम। देखो एक चीज समझाता हूं आज आपको। आप किसी को जाके बोलेगा ना मैं पार्ट टाइम करता हूं, तो ऊपर नीचे से देख के सोचेगा इसका गाड़ी चल नहीं रहा है,
इसके लिए साइड में कुछ करना चाहता है, वो जुड़ता नहीं आपके साथ। आप बोलते मैं फुल टाइम करता हूँ, फिर भी ऊपर नीचे से देख के वो सोचता है कोई काम धंधा ही नहीं, इसके लिए करता है। आज के बाद बोलो मैं ये लाइफ टाइम के लिए करता हूँ। इसके लिए आप अपने आप को समझाओ, अपने फैमिली को समझाओ, माई लाइफस्टाइल का काम हम लोगों को लाइफ टाइम के लिए करना। कैसे करना है? ये जिसके दिमाग में आएगा ना लाइफ टाइम, वो सुनेगा नहीं इधर उधर। हेलो, दूसरा कुछ करने का सोचेगा नहीं, अलग एक्टिविटी, क्योंकि उसने लाइफ टाइम के लिए ऑप्शन को चुना है। नहीं तो टिकटॉक का वीडियो बनाते नहीं बैठेगा घर पे, घर तो बनता ना। मतलब एडिशन कुछ छोटा सोचेगा ही नहीं। आया यहाँ तक। दूसरा एक एक्टिविटी है, लोगों के दिमाग में गलत फहमी है कि डायरेक्ट सेलिंग में 2-3-4 साल में पैसा आता है। कौन बोला? हेलो, पिछला जिंदगी को झांक के देखो, जहां पर आप काम कर रहे थे या कर रहे हैं, या अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को झांक के देखो, वो जिधर भी काम करते थे क्या पहला 2-4 साल में उनको लॉटरी लगा? अरे एक माई लाइफस्टाइल भले बिजनेस है, लेकिन एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। क्या है? आज आपसे शुरुआत हुआ, 2 लोग 3 लोग 4 लोग करते करते 1000 2000 5000 लाख 2 लाख 5 लाख का जब टीम बनेगा, आप इंडस्ट्री का मालिक नहीं बनेगा। लेकिन इसके लिए अपने को पेशेंस लगेंगे। क्या चाहिए? पेशेंस। इसमें हो सकता है लॉकडाउन, हो सकता है और दूसरा कुछ, लेकिन क्या चाहिए? पेशेंस। पेशेंस चाहिए, संयम चाहिए इसमें कामयाबी के लिए। पेशेंस के साथ अपने को इसको रेगुलर बेस पे क्या करना है? कंसिस्टेंट इसको करते रहना ये बिजनेस को। एक्टिविटी में और क्या आता है? दूसरा चीज क्या आता है? पॉसिबिलिटी थिंकर चाहिए आदमी। कैसा? पॉजिटिव थिंकर नहीं, स्वयं को है, पॉजिटिव थिंकर है। मेरा जबरदस्त सर करता कुछ। पॉसिबिलिटी थिंकर क्या बात करता है सर? जीटीएस बंद है, अपन हाउस मीटिंग लेके बिजनेस लाएंगे। पॉसिबिलिटी थिंकर। गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन है, नो प्रॉब्लम, फॉलो करते हैं। अपन छोटा छोटा मीटिंग करते हैं, अपन 1-to-1 करते हैं, घर घर जाके मिलते हैं। ये वो लोग हैं जो पॉसिबिलिटी थिंकर लोग हैं। वो लोग पैसा बनाते हैं किसी भी फील्ड में, करियर बनाते, पॉसिबिलिटी थिंकर। ऑस्ट्रेलिया का दौरा था, फुल बारिश, नेट प्रैक्टिस है ही नहीं, अकेला खिलाड़ी नेट प्रैक्टिस करता था कीचड़ में। उसका नाम है सचिन तेंदुलकर। इंटरव्यू देखो उसका, उसने बताया मेरा सक्सेस का राज क्या है। उसने मस्त बताया, पूरा दुनिया छुट्टी मनाता था तब हम लोग देश के लिए जान लगा देते। तो हम क्या कर रहा है? पूरा दुनिया हैप्पी न्यू ईयर मना रहा है ना? और अपन जान लगा रहा है सब लोगों को। लेकिन एक फील्ड को एज अ करियर, एज अ प्रोफेशन आदमी चुनता कैसे? लास्ट महीने मुंबई क्रिकेट स्टेडियम को सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर का नाम दिया गया। जानते हैं आप लोग? मैं प्रोग्राम अटेंड किया हूँ। सचिन तेंदुलकर साहब ने एक बताया कि मैं एक छोटा था स्कूल में, शारदाश्रम में, तभी हमको एक बैच में सीमा रेखा के बाहर जो बॉल जाता है उसको लाने का हमको काम दिया। मैं खड़ा रहा, दिन भर वही काम करता रहा, लेकिन मैं बहुत मेहनत किया। मुझे चांस मिला कि अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को नजदीक से देखने का। इतना डेडिकेटेडली मैंने काम किया। मैं छोटा था, स्कूल का बच्चा। तब शाम के टाइम में मुझे एक आदमी ने बुला के लिया, बोला तू जैसा मैच खत्म होगा मेरे को आके मिल। मैं डर के जाके गया उनके पास। वो मुझे ड्रेसिंग रूम में लेके गए और ड्रेसिंग रूम में जाके वहां पर जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी थे सबका मेरे को परिचय करा के दिया। और वहां ख्याल तैयार हुआ मैं भी देश के लिए खेलेगा। तो सचिन तेंदुलकर जी को लेके जाने वाले थे सुनील गावस्कर साहब।
वो याद उन्होंने बताई। मतलब लिफ्ट कैसे होता है आदमी, किस माहौल से उसको ख्याल आया एक छोटे उम्र में। इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि अपलाइन को मिलते हैं, सक्सेसफुल लोगों को मिलते हैं, एक के दिमाग में भी ख्याल आएगा ना, वो आदमी डायमंड बनेगा। आया समझ में ये चीज कहां से शुरुआत होता है। मैं पूरा प्रोग्राम को देख लिया है और गावल के सामने भी बताया, मुझे कॉन्फिडेंस था इसका बॉडी लैंग्वेज देख के, जो मेहनत कर रहा था कभी ना कभी तो मैदान में खेले गए। सॉलिड है ना, लोग ऐसे ही बनते नहीं। डॉक्टर 5वीं 6वीं 7वीं में डॉक्टर बनता है लड़का, मालूम है ना। उसके दिमाग में ख्याल डालते हैं, या तो खुद सोचता है डॉक्टर बनने का, बाद में कुछ लगने मिलने लगे किसी को घुसाता है, होते हैं डॉक्टर लाते। ऐसे ही बाद में डॉक्टर होते हैं ना, अरे होते कि नहीं होते। वैसा आज आप लोग जुड़े, भले जेब में 200 रुपए है लेकिन अपन करोड़पति है। क्या है, नशा आना चाहिए अपने को, तो 5 साल में आप भी करोड़पति बन जाइए। वो खैर मैं आपको समझा रहा हूँ, ये भी एक्टिविटी में मेंटल मेकअप, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेंटल मेकअप डेली एक्टिविटी में मानसिकता जो है ना, मानसिकता एकदम पॉसिबिलिटी थिंकर वाली चाहिए और सक्सेस की चाहिए। किसकी चाहिए? फेलियर की मेंटालिटी रखने का, सक्सेस की मेंटालिटी। लोग आना बोलते बाद में देखते है ना। अभी एक्टिविटी में करना क्या है, नंबर 1 क्या करना है, पहला देख लो बाद में लिख लो। ये सीक्वेंस में समझा रहा हूं, कौन बताएगा पहला क्या करना है? वो तो हो गया। हाँ, पहला क्या करना है? वेरी गुड। और अरे सब लोग बोलो, सबके लिए सेम है ये, आप भी बता सकते हैं क्या करना है पहला। हाँ, कौन बोला? खड़ा रहो। लागतो, कोण लागतो का आपल्याला? क्योंकि एक चड्डी नस में जानता हूँ। फिर भी ताली बजाओ, सर में अच्छे पॉइंट। सबसे पहला क्या करना है? जैसे उठा वैसा अपलाइन को फोन करना है। देखो, अपना गुड मॉर्निंग अपलाइन के साथ होना चाहिए। अपलाइन इज डिवाइन। हेलो, अपलाइन इज डिवाइन। जिसको ये चीज मालूम है ना, अपलाइन इज डिवाइन, वो आदमी ये बिजनेस में करोड़ रुपए कमाएगा है बिजनेस में। और जिसके ऊपर अपलाइन की मर्जी, उसके ऊपर लक्ष्मी की बरसात। हेलो, उसके ऊपर अपलाइन की मर्जी, उसके ऊपर लक्ष्मी की बरसात। लेकिन मर्जी पाने के लिए जैसे सुबह उठा, गुड मॉर्निंग सर। क्या मुश्किल काम है ये? सुबह उठा आपके अपलाइन को गुड मॉर्निंग करना मुश्किल है? तो करते कि नहीं? क्योंकि अपलाइन को फोन किया तो काम करना पड़ेगा। मैं हरी सर को फोन करेगा तो हरी सर पूछेगा ना आज क्या शेड्यूल है, या तो सर पूछेंगे या तो मुझे बताना पड़ेगा। उससे अच्छा झंझट ही क्यों चाहिए, फोन ही नहीं करना। कोमा में चले जाओगे 4 दिन, पकड़ के लेके आना पड़ेगा आपको। और ये फोन भी 11 बजे नहीं, गुड मॉर्निंग सर, 12 को 5 मिनट है तब तक गुड मॉर्निंग है ना। बाद में पीएम होता है ना, प्राइम मिनिस्टर बनते लोग 12 के बाद, खा पी के सुस्त। सुबह जैसा उठा अपलाइन को फोन करो, गुड मॉर्निंग सर, क्योंकि अपन बिजनेस पार्टनर है। एक ही आपके लाइफ में आदमी आपका अपलाइन जो आपको जिंदगी से उठाने वाला है, समझ लो। ये छोटी नहीं है। कोई लोगों को अपलाइन में लफड़ा लगता है, पहला तेरा सब रिपोर्ट करके निकल, बाद में मालूम पड़ेगा तेरे में कितना लफड़ा है। अपलाइन एक चीज है जो सबका भला सोचता है और उसकी मर्जी मिली तो गारंटेड भला है। तो नंबर 1 एक्टिविटी, सुबह जैसा उठा पहला अपलाइन को क्या करना है, गुड मॉर्निंग। मेरे पास ऐसे कुछ लीडर लोग हैं, मैं नाम नहीं बताएगा, जो सुबह 7 साढ़े 7 के पहले फोन करेगा ही।
इसके लिए वो लोग अलग मुकाम पे पहुंचे। रोज फोन करो, आदत तो लगाओ डेली। ऐसा उठा लिखो अपलाइन कॉलिंग। मुझे मालूम है वासुदेव सर ने एक दिन किया खाली, एग्जाम्पल के साथ है। आरटीपी अटेंड किया बरोबर 7:15 बजे सुबह को। भाई सोचे एक आदमी तो सुधर गया, दूसरे दिन से फोन ही नहीं। क्यों? पहले दिन हिम्मत था, दूसरे दिन काम नहीं किया रहेगा। काम का फोन से कोई ताल्लुक नहीं, रिजल्ट से फोन से कोई ताल्लुक नहीं, फिर भी फोन करते रहो, ऑटोमेटिक रिजल्ट आपके पीछे आता रहेगा। सुबह जैसा उठा अपना इनको पहला गुड मॉर्निंग, क्या फर्क पड़ता है ना? इसका बेनिफिट क्या मैं समझाता हूँ। गलती से भी आपने आपका शेड्यूल बताया या अपलाइन बोला कोई इश्यू नहीं, आज तू कर, बेस्ट ऑफ लक करे। अपलाइन का एक ब्लेसिंग की वजह से दिन में बड़ा बिजनेस आप ला सकते हैं, एक ब्लेसिंग की वजह से। क्योंकि आपको लगता है हिम्मत तो है, अपलाइन तो है साथ में, अपने को क्या लगता है मैं थोड़ा करके दिखाएगा। क्या करके दिखाएगा? लफड़ा दिन में। बाद में अपलाइन को बोला कि मीटिंग करो, गलत मॉडल। अब ये फोन किसको करने का ये भी इंपॉर्टेंट है। अपलाइन मतलब जिसको लाया वो अपलाइन नहीं होता है, पहला अपलाइन को डिसाइड करो। अपलाइन मतलब एक्टिव अपलाइन। कौन? एक्टिव अपलाइन। एक्टिव अपलाइन का मीनिंग मैं समझाता हूँ, जो हर ट्रेनिंग मीटिंग में आके बैठता है, जीटीएस अटेंड करता है ना, खुद 1-to-1 होम मीटिंग करता है। दूसरा कौन? एक्टिव अपलाइन, जो जान निकल जाए लेकिन कभी नेगेटिव बात नहीं करता है, उसको बोलते हैं एक्टिव अपलाइन। हो सकता है आपको लाया, उसके ऊपर 4 लोगों को पड़ी नहीं है, उसके ऊपर कोई अच्छा लीडर है एक्टिव, उसके कनेक्शन में रहो, क्योंकि जिसकी सुनोगे वैसे बनोगे। बाकी कोई रूल नहीं है बिजनेस के लिए। ऐसा कोई एक एक्टिव अपलाइन चुन लो और उसके टच में रहो, डेली गुड मॉर्निंग, डेली गुड मॉर्निंग। नहीं तो आप आपके अपलाइन के टच में रहोगा, उसको तो पड़ी नहीं, वो खुद समझाता है। ऐसा जीटीएस में जाने के जैसे आप दोनों जन मिलके शाम को करते हैं, फुगड़ी खेल रहे हैं दोनों जन। इतना आसान होता तो गली गली में सब लोग डायमंड बनता। समझ में आया? किसको फोन करना है? एक्टिव अपलाइन नंबर 1। दूसरा अपलाइन कॉलिंग। दूसरा, रोज सुबह कोई ना कोई बुक्स, ऑडियो, वीडियो सुनना जरूरी है, मोटिवेशनल वाला, रोज। रोज इसके लिए स्पेशल ऐसा ध्यान लगा के मेडिटेशन करके 2 घंटा बैठने का जरूरत नहीं है। आपका दिनक्रम चालू है, उसमें भी आप सुन सकते हैं ना ये चीज। क्योंकि मेंटल मेकअप होने के लिए बुक्स, ऑडियो, वीडियो सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस माहौल में चाहिए हम लोग। कोई लोग 3-3 दिन व्हाट्सएप नहीं देखते, भेजा हुआ वीडियो नहीं देखते, कैसे अपग्रेडेशन मिलेगा आपको? और चाहिए पैसा। कितना छोटा छोटा टेक्निक है देखो बिजनेस में। जैसा उठता है, बुक्स, ऑडियो, वीडियो आपको क्या करना है? सुनना है। अपलाइन को पहला फोन हुआ, बाद में आता है टीम पार्टनर। आपके पास लिस्ट चाहिए, लिस्ट। आपके टीम में जो एक्टिव मेंबर है उनका एक लिस्ट चाहिए। उनको सुबह आपका कॉल जाना चाहिए। अरे बिजनेस पार्टनर है वो लोग। मई 6 महीने फोन नहीं करेगा, क्या सोचेगा टीम? क्या सोचेगा टीम? किसके भरोसे पे आते हैं लोग? अपने भरोसे पे आते हैं ना। और मई 6 महीना फोन नहीं किया, गलत गलत सोचना चालू होगा कि नहीं होगा? मैं अपलाइन को जैसे फोन किया, बुक्स रीडिंग, ऑडियो, वीडियो सुना, उसी दरमियान तुरंत टीम का एक लिस्ट बना के मैंने कॉलिंग चालू किया। एनर्जी कैसा क्रिएट होगा टीम में? हेलो, पॉजिटिव एनर्जी चालू होगा कि नहीं होगा? वाइब्रेशन कैसा आएगा टीम में? और ये सिलसिला रोज रहेगा तो हेलो, ताली बजाओ। रोज रहेगा तो मैंने हरीश सर को फोन किया, हरीश सर का ब्लेसिंग लिया। बाद में मैंने टीम का, मेरे एक्टिव 30-40 लोगों को फोन किया।
और यही सिलसिला ये 30-40 लोगों का मुझे आया, उन्होंने 30-40 लोगों को किया। पूरा डायमंड क्रिएशन ऐसा एनर्जेटिक बनेगा ना कि नंबर 1 बनेगा बिजनेस में। सिंपल फॉर्मेट। अभी इसमें बीच में पर्सनल काम आते हैं, फैमिली प्रोग्राम आते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ उसको टालो, करो ना, लेकिन इसके लिए कितना टाइम लगता है? क्या ज्यादा टाइम है? ये सुबह का शेड्यूल है, करो आप लोग। टीम को कॉलिंग। चौथा एक्टिविटी क्या है? चौथा एक्टिविटी क्या है? जल्दी घर छोड़ना है। हमें फुल टाइम, हेलो, कभी भी जा सकता है फुल टाइम आदमी। ये लफड़ा है। मेरे को फुल टाइम बोलता है, गुस्सा आता है, काम ही नहीं करते फुल टाइम। पार्ट टाइम वाला बराबर करता है, क्योंकि बाहर ही रहता है ना, उसको कनेक्ट करके शेड्यूल में 1-2 मीटिंग करके आता है। फुल टाइम वाले को लगता है अभी जाओ कि 12 बजे जाओ कि 1 बजे जाओ। अरे 25-30-40 हजार 25 हजार का नौकरी के लिए बराबर 8 बजे शपथ विधि करता है कि नहीं करता? शपथ विधि होता है ना उसका, राज्याभिषेक, बराबर जाएगा 1 मिनट लेट। और अभी आने का तो टाइम है ही नहीं किसी ऑफिस में, है ना सर? खत्म होने के बाद पहले जैसा है नहीं, 5:30 बजे बंद, मतलब बंद, वो चला गया, काम कर बंद है। लेकिन जो धंधा आपको 2,10,000 देने वाला है, अभी आपको एक चीज समझो, लोगों को ना ये समझा ही नहीं है बिजनेस। पहला आपने इसको करियर करके अगर चुना है तो आप अपने आप को समझाओ, मैं पहला 10 साल इसको फुल लगाएगा। कितना? कम से कम 10 साल इसको लगाएगा। अभी कोई लोग सोचते हैं बार-बार एजुकेशन में, बार-बार वर्कशॉप में डाल के फायदा क्या है? लोगों को लाता है लेकिन लोग काम नहीं करते। अरे नहीं करते लोग काम, लेकिन तो जो उसको मार दे रहा है ना ला के, वो आने वाला 10 साल में करोड़ रुपया कमा के देने वाला है। ये पहले समझ लो। मतलब 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 10th, 12th क्यों पढ़ता है आदमी? अगला करियर के लिए ना। वैसा ये पढ़ाई किसके लिए? आज अगला करियर के लिए। जिनको 10 साल का विजन है ना कि 10 साल के बाद भी मुझे 10 लाख आ सकता है महीने का, वो आदमी इसमें पैसा बनाएगा। समझ में आ रहा है? तो आज का हिसाब लगाते हैं, आज का तो MBA करने के पहले हिसाब लगाना चाहिए था 12th में मेरे को इतना आना चाहिए, तो आदमी MBA करेगा ही नहीं। फिर समझ में आ रहा आप लोगों को ये बिजनेस में? चौथा एक्टिविटी क्या है? हाँ, घर क्या करना है? जल्दी छोड़ना है। एक शेड्यूल बनाओ, सुबह अर्ली मॉर्निंग बाहर निकल के काम करने का, क्योंकि घर में बैठ के काम होता नहीं। ये वर्क फ्रॉम होम नहीं है ना? लोगों के घर पे जाके बैठना पड़ेगा, लोगों को मिलना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा, शेड्यूल बना के लोगों के साथ बैठना उठना पड़ेगा। इसके लिए जल्दी घर छोड़ना है, क्योंकि टाइम इज मनी ना। आप जितना समय दोगे उतना पैसा मिलेगा आपको, है ना? सुबह जल्दी घर छोड़ना है। और पार्ट टाइम करते हैं, लेट घर आना है। हेलो, पार्ट टाइम करने वाले लोगों का क्या है? जैसा जॉब आप छुट्टे 6-7 बजे जो भी है, आपका शेड्यूल थोड़ा डिस्टर्ब है, लेकिन 3 घंटा 4 घंटा दे सकते हैं ना? हाँ, अगर पहले 2-3 साल आपने ये टाइम दिया और आपका टीम बिल्ड हुआ, टीम एजुकेट हुआ, तो आपके पास टाइम ही टाइम रहेगा कि नहीं रहेगा? फुल टाइमर लोगों को जल्दी घर छोड़ना है और पार्ट टाइमर लोगों को लेट घर आना है। एक एक्टिविटी। 5वां एक्टिविटी क्या है? 1-to-1 या होम मीटिंग डेली होना चाहिए, डेली होना चाहिए, डेली। देखो इंडिया का भविष्य है ना, डेली 1-to-1 हाउस मीटिंग। मैं तो आपको बताता हूँ, जिनके नीचे 10-20 भी लोग हैं, 25-30 लोगों का टीम है, वो लोग ये बिजनेस में बड़ा टीम क्रिएट कर सकता है। खाली लोग गलत फहमी में क्या है कि टीम काम करना चाहिए और मेरे को पैसा आना चाहिए। आज से मंत्र में सिखाता हूँ, मैं काम करेगा, टीम पैसा कमाएगा।
काम करेगा टीम। मान लीजिए मैं टीसी हूँ एग्जाम्पल, और मेरे नीचे 40-50 लोगों का टीम है, तो मैं क्या करेगा, रोज शाम को 1 या 2 हाउस मीटिंग फाइनल करेगा। हो सकता है मैं पार्ट टाइमर हूँ, तो मैं उसको क्या बोलेगा, आज तेरे घर पे आप 7 बजे मीटिंग रखते हैं। वो बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा लोगों को, एक जगह पे 5-10 लोगों को, एक को 9 बजे का टाइम देगा। ऐसा 2 मीटिंग को भी मैं क्लब करता हूँ, तो 7-8-10 नए रजिस्ट्रेशन आ सकते कि नहीं आ सकते? अरे पर डे क्या आ सकते, लेकिन हम लोग बिजनेस के एंगल से नहीं करते, अपने एंगल से करते। इसके लिए गड़बड़ है। होम मीटिंग 1-to-1 डेली, हाँ डेली। चटवा है रिटेलिंग, खुद भी रिटेल करना चाहिए। कल मैं दादर आया, परसों मेरे को एक लेडीज का फोन आया, प्रियंका वलंबे, मीरा रोड से। अभी मिली थी, मेरे को याद नहीं किसके टीम में, वो भी मालूम नहीं, लेकिन डायमंड केस है। बोलते हैं सर नाइक दूरी सर, मतलब नाम भी बराबर नहीं आ रहा था उसको। मेरा मम्मी को है ना, वो कफनील का ही रिजल्ट आता है। वो आपका कफनील वापरने से उसका पूरा चला गया था, लेकिन 2-3 साल के बाद वापस तकलीफ चालू है। कहाँ मिलेगा? देखो नंबर था मेरा उसके पास। मैं बोला आप मिले क्यों, किधर थे? बोले मीरा रोड में एक मीटिंग में मिले। मैं अभी नहीं करती है काम सर, लेकिन वो प्रोडक्ट चाहिए था मेरे को, कैसा मिलेगा? मैं बोला मिलेगा ना तेरे को। उसको 2 कंपनी 1 9 है था। 840 रुपए का मैं मीरा रोड पे रिटेलिंग करके दादर का मीटिंग में कल आया था। ये रिटेलिंग का मकसद क्या है? उसको मैं वापस कनेक्ट किया ना पायलट में। 3 साल का गैप गया था, बीच वाले लोगों का आता पता नहीं, वो मेरे को देख के खुश थी। हेलो, मतलब सिस्टम में है सर अभी भी। हेलो, और मैंने उसका फोन उठाया, उसको सर्विस दिया। जिंदगी भर अपने साथ अभी माइलेज करेंगे। एक प्रोडक्ट की वजह से सिंगल, उसमें कमाई कितना इम्पोर्टेंट नहीं, आपका एटीट्यूड है ना, हाँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है ये बिजनेस में। मेरे घर पे भी बोले क्या 2 बाटली की, बोले 2 बाटली नहीं, एक लेडीज भी 2 जनरेशन का कमाई करके दे सकती है। इसलिए डेली रिटेलिंग करना चाहिए। समझ में आ रहा है? इसके लिए अपने साथ प्रोडक्ट रखो, साथ में हमेशा प्रोडक्ट रखो साथ में। बात किया उठा के दे दो, नहीं है तो अरेंज करके दो। किसी का भी फोन आया कस्टमर का रिपीट के लिए, तकलीफ हो रहा है सिंगल नहीं, दे दो जाके उसको। हो सकता है एक चीज के लिए आप गए, लेकिन वही काम को देख के पूरा कुदरत आपको चप्पल मार के दे सकती है। डेली रिटेलिंग 6वां पॉइंट। 7वां पॉइंट है डेली क्लोजिंग। रोज क्लोजिंग लाना है। हेलो, फ्राइडे तक मालूम नहीं है कि बिजनेस कितना है, गलत। व्यापारी है ना हम लोग, बिजनेसमैन लोग हैं। रोज कैश आना चाहिए गले में, रोज प्रॉफिट आना चाहिए। कितना आता है बाद में देखते हैं, लेकिन करने का तो सोचो। डेली क्लोजिंग, रोज क्लोजिंग आना चाहिए, रोज प्रॉफिट आना चाहिए डेली। समझ में आ रहा है एक चीज? 8वां पॉइंट है रिपोर्टिंग। ये भी बहुत बड़ा एक्टिविटी है। अगर बुरा मत मानो, किसी का ग्रोथ नहीं हो रहा है, आप ये सीक्वेंस को चेक करो, आपके सीक्वेंस में 100% गड़बड़ है। हम लोगों को लास्ट 2 साल में 1 रुपए का इनकम का फर्क नहीं पड़ा है। कल का वीक में लास्ट 9 साल का हाईएस्ट क्लोजिंग हम लोग किया है। अगर आपको तो अपना क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कुछ तो ये गड़बड़ है कनेक्टिविटी का। तूफान काम किया लोगों ने, क्योंकि प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, रेट बढ़ रहा है, ऑर्डर उठाया, स्टॉक उठाया लोगों ने, क्लोजिंग बनाया लोगों ने। इसके लिए रोज आपके अपलाइन को रिपोर्टिंग, सुबह गुड मॉर्निंग,
रात को रिपोर्टिंग। कैसा काम होगा देखो। एग्जाम्पल, अरे सर को मैंने गुड मॉर्निंग किया और दिन भर मैंने जो काम किया, हंसते खेलते सर को पता है सर आज बहुत मजा आया। भाई 2 सर हाउस मीटिंग किया, क्या आप बताओ आपको। एक तो हाउस मीटिंग इतना हिट हुआ ना 100% करना, लेकिन एक में ना एक आदमी बैठा था, पढ़ा लिखा था, आड़ा टेढ़ा पूछ रहा था। थोड़ा मैं समझाया लेकिन उतना कन्विंस नहीं हो पाया, लेकिन आदमी सॉलिड है। हरीश सर बोलेंगे किधर हुआ मीटिंग तेरा, गोरेगांव में। एक काम करो, वो आदमी का कांटेक्ट ले, अगर टाइम शेड्यूल मैच होता है ना तो एक बार मेरे को मिला दो उसको। आप हो सकता है हरीश सर को मैंने मिलाया, वो आदमी ने फैमिली स्ट्रक्चर वर्क के काम कर। रिपोर्टिंग का फायदा हुआ कि नहीं? यही मैं समझा रहा हूँ आपको। आप कितना काम करते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, काम का तालमेल क्या है उससे आपको पैसा मिलने वाला है। समझ में आया? अभी आप पूछो अपने आप को ये कर देंगे आप लोग नहीं, क्योंकि मेरे पास रैंक है सर। हाँ, मेरे पास भी टीम है, मेरा भी ग्रुप है। अरे तेरा कुछ नहीं है, ये माई लाइफ स्टाइल का है। हेलो, ये किसका है? ये पूरा दिन माई लाइफ स्टाइल का है। इसका एक हम लोग क्या है, हिस्सा है, हम लोग एक पार्ट है। ये जम रहा है, कोई चीज बता रहा हूँ अजय सर, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करता है क्या कोई? नहीं। भाई कितने लोगों को देखा है, मेरे को देख के ना लोग बोलते आता है बेटे, और मैं जानबूझ के किसी को खुजाता नहीं जानवर। जाने दो, उसकी मर्जी, उसका जिंदगी, क्या करे, कितना समझाए। मेरे को समझता है इसका गाड़ी पटरी से उतरा है, इसका बाहर निकालने के लिए 2 नहीं 4 इंजन लगाना पड़ेगा, मेरे को सब समझता है। क्या करूं मैं? अच्छा हुआ होलसेल में आज ठोकने को मिल रहा है। वो भी कितने 200 की 250 कितना है वसूल होएगा तुम लोग का। करना पड़ेगा आपको रिपोर्टिंग, सिस्टम का मजबूरी है प्रभु सर, करना ही पड़ेगा। इसमें कोई अप डाउन ऊपर नीचे है नहीं, ये बिजनेस का सिस्टम है। अगर 10 लाख महीने का चाहिए तो 5 साल के बाद आ सकता है, 10 साल के बाद भी आ सकता है, लेकिन ये अगर कल्चर बनाया तो जिंदगी भर पैसा आते रहेगा। ये कल्चर, क्योंकि कल का मैं दिन बताता हूँ। कल हैप्पी न्यू ईयर के लिए मेरे घर पे एक आदमी आया, मेरे को डायरी दिया, हैप्पी न्यू ईयर मेरे लिए। मैं बोला बैठ, उसको लगा मैं कुछ खाने को देगा। मैं एक टूथपेस्ट लेके आया, तेरे को भी हैप्पी न्यू ईयर, हर्बल पेस्ट एक आया, निरंतर सांगो बस। और पहला दिन था, मंदिर में जाके आया था हम लोग, वजीरा, उसको प्रसाद विसर दिया। खुद बोलने को चालू किया, आज सुबह से मैं, बीवी और लड़का आपका वीडियो देख के हम लोग बहुत चार्ज हो गए। ये कौन आदमी मालूम है? जिसने मेरा 5 कार लेते हुए नारियल तोड़ा है, उसका नारियल कल फूटा है। टाइम लगता है। LIC का बहुत बड़ा काम है उसका, LIC का बहुत बड़ा काम है, लेकिन सब जानते हैं होने वाला क्या है 3 महीने में। वो लोग भी कन्वर्जन चाहते हैं, डाइवर्जन चाहते हैं। होलसेल में लोग आने वाले हैं, उनको एचआर बना के रखो खुद को। कल दोपहर को 2 बजे फैमिली स्ट्रक्चर घर पे जाके मैं दिल्ली जाके फाइनल करेगा और सेटअप मार के काम करेगा। मेरा ये बिजनेस का इतना से यहाँ तक देखा है मेरे को। टाइम आता है, अभी डायलॉग क्या है, मैं करेगा ना आर पार करेगा। मैं मन में बता रहा है, वो अभी नहीं करेगा ना तो तेरा आर पार नहीं करना है। 5 गाड़ी का पेड़ा खाया है ना, 5, और नहीं आया ना तो 28 सितंबर 2014 को मैं 1.5 करोड़ का जब टेस्ला लेगा ना तब इतना बड़ा पेड़ा लाएगा। सब गाड़ी का पूजा इधर ही नीचे हुआ है। ये मेरा है ना, मेरे लिए मंदिर है ये पूरा है ना।
सब गाड़ी का पूजा इधर ही किया वो लोग, सब लोग जानते हैं। और नारियल इसने तोड़ा है। मेरे लिए हमेशा बोलती थी काय के लिए इसको बोले, उसको क्या मालूम। अरे सर ने बोला है जो लोग पैदा नहीं हुए वो भी डायमंड बनने वाले महाराष्ट्र में। तभी हमको लगता था कैसा पॉसिबल है, आज मालूम पड़ा कैसा पॉसिबल है, क्योंकि उसका लड़का बीएससी हुआ, हम नंदा है नहीं। हेलो, और ये भी गांव का सरपंच बनना चाहता है। सरपंच को कोई पूछता है क्या? हेलो, तो करेगा क्या फिर? LIC को धंधा है। मेरे को दुनिया भर का समझा रहा है, मैं बोले 1 रुपया नहीं देगा, क्योंकि जो ईमानदार हमारे साथ है ना, हम लोग लाइफ टाइम ईमानदार उसके साथ रहेगा। आप लोग देखना अगला ट्रेनिंग में उसको लाके खड़ा करेगा, वो खुद बोलेगा कैसा 5 पेड़ हजम किया। पोस्ट का बड़ा काम, 20 लाख एजेंट को निकाला है पोस्ट। कितना? हाँ, साले 20-20, 25-25 साल काम करने के बाद टर्मिनेशन हुआ उनका। क्या फायदा? इधर एक फॉरनर आता था ना अपने टीम में, भारतीय एक्सा को ही भेज डाला। हाँ, ऐसे पोटेंशियल खरीदा, तो ये भंगार को निकाल दिया। 55 के बाद भंगार होता है मालूम है? अरे स्क्रैप में जाते लोग, मैं भी उसमें पूरा मत मानो। आफ्टर 55 कोई खड़ा नहीं करता, दिन भर घूम रहा है इधर, कोई नहीं दे रहा उसको। अरे अक्कल है ना, करो माइलेज है ना, एक क्रांति होएगा जिंदगी में, क्रांति। आज हरी सर का उम्र देखो, मस्त ना सर का, ये देखो अचीवमेंट देखो, कोई ताल्लुक नहीं। एक नया उमंग, नया जिंदगी माइग्रेशन करेगा ये रिपोर्टिंग। हाँ, दूसरा एक एक्टिविटी है, हर फ्राइडे को क्लोजिंग डालना है। हर फ्राइडे को अपना बिजनेस जाना चाहिए, भले टीम साइज कितना भी हो। 10वां एक्टिविटी है, रीपरचेस पहले दूसरे हफ्ते में करना है। हेलो, सेल्फ रीपरचेस पहले दूसरे हफ्ते में करा के लेना है, लास्ट तक रुकना नहीं है, लास्ट में तकलीफ आता है। 11वां एक्टिविटी है, हर वेडनेसडे को अपने खाते में पैसा आना चाहिए। हेलो, हर बुधवार को पे आउट आना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा एक्टिविटी है अपना, प्रैक्टिकल एक्टिविटी। पैसा आता नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए। कंपनी 2,10,000 देने के लिए तैयार है, हम लेने के लिए तैयार नहीं, तो कंपनी कैसे जबरदस्ती भेजेगा? हेलो, हम लेने के लिए तैयार चाहिए ना। हर बुधवार को क्या आना चाहिए? NEFT। और एक 200 में एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे रहा हूं आपको, यासो मत। हर फ्राइडे को क्लोजिंग घर पे सेलिब्रेट होना चाहिए। कल मेरे बेबी को देखा, कैसी वाटली? कोण उसको पूछ रहा था तुम्हाला मेंटेन है चांगलं, मैं मेहनत करता है उसके लिए। हाँ, रिटर्न स्लिप लाके दिया, ऑफर वाला नहीं दिया, इसके लिए रिजल्ट आया। तो वो लोग 2 पे 1 रिजल्ट किधर से आएगा? पूरा 7,500 का खिलाया उसको, है ना? रिजल्ट आया कि नहीं है? 2 बॉक्स में एकदम, तीसरा काम लोग पड़े थे सर्वात हो। हर फ्राइडे ये एक चीज समझ लो, हर फ्राइडे को विथ फैमिली क्लोजिंग को सेलिब्रेट करने को सीखो। वो कितना होता है इम्पोर्टेंट नहीं, वहां से ही चेक मिलेगा। हम लोग हर फ्राइडे का क्लोजिंग घर पे सेलिब्रेट, खर्चा कुछ नहीं है। एक आइसक्रीम का फैमिली पैक लाओ, क्योंकि दूसरा पैक चलता नहीं, है ना? कांडी मतलब 5 रुपए वाला, 2,10,000 की, और एंजॉय करो घर पे बैठे। अपना फैमिली मेंबर को मालूम भी होना चाहिए धंधे से प्रॉफिट कितना आता है, तो घर में एटमॉस्फेयर कैसा बनेगा, अरे वातावरण कैसा बनेगा घर में। हाँ मैडम, हैप्पी बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना? कोई एक लेडीज 3,000 का चेक बना है, 5,000 का बना है, तो घर वाले लोग और सपोर्ट करने को चालू करेगा। कोई जेंट्स का 5,000 7,000 का चेक बना है, तो बेबी मन के अंदर सपना बनाने को चालू करेगा, था पहला जरा लवकर पाठवतो। पॉजिटिव सपोर्ट आहे की नाही? आपण घरचे कुछ बताते नहीं,
घर वाले लोगों को ऐसे सोते हैं ना, तब जाके देखते हैं आए कि गेला तो ना आए ना कपल। अरे ये स्टोरी है घर घर का डायरेक्शन का। किसी का लड़की बोलते पापा उगत जाते हैं, मैं खूब मेहनत करती, उसको ये मालूम नहीं बाप क्या कमाता है। अरे फैमिली को मालूम होना ये छोटा बिजनेस नहीं है ये। अभी 2022 से हम पूरा फैमिली के साथ घुस गए इसमें। हाँ, 9 दिन कोकण दौरे पे थे हम लोग। अभी भी 16 तारीख से हम लोग 5 दिन है, साथ में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अरे छोटा काम नहीं है। शशांक सर, शर्मिला मैडम बच्चे थे तभी आके ट्रेनिंग में बैठते थे, आज ये लोग लीडर बन गए, पिक्चर के इंटरनेशनल लीडर है ये घर के लोगों को कल्चर मालूम होना चाहिए। बिजनेस है क्या चीज? हर फ्राइडे को क्या करना है? प्रमोशन फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना है। मैडम को पूछने का चेक कितना बार छोड़ने नहीं। हाँ, बाद में मजा देखो, नहीं धंधा बढ़ा ना, मेरे को कुछ आप जो बोलेगा वो चीज में आ जाएगा। लोग कमाते इसके लिए नहीं क्योंकि उनको किसी का चेक ही नहीं, किसी का दबाव ही नहीं। अपलाइन तो कोई बोलेगा नहीं, मैं क्या पालंडे सर को दम दूं? नहीं, वो काम नहीं है। मैं उनको मोटिवेट करेगा, सर ऐसा होता ही है। लेकिन देखो ये हफ्ता है ना, आपका जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। तो पालंडे सुबह 6 बजे लाया बिजनेस, शाम को मोटिवेट होके। लेकिन घर पे मालूम रहेगा तो फैमिली क्या बोलेगी? देखो, एक आदमी 30 लाख 40 लाख 50 लाख कमा रहा है और आप भी मेहनत करते हैं और 4-5 हजार भी नहीं निकलता है, तो हो सकता है तो आपको एक सत्यनारायण का पूजा डाल के बोलेगा कि नहीं बोलेगा घर के लोग? देखो, धंधे में गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ अपने में है। कबूल करो, सरेंडर हो जाओ, रियल बताओ। आज भी टाइम गया नहीं है, तूफान पैसा बना रहे लोग, सोच नहीं सकते इतना बड़ा पैसा बिजनेस में लोग कमा रहे हैं। और आने वाला जो 5 साल 8 साल 10 साल के बाद जो पैसा है, तो मैं भी सोचता है क्या करेगा ये पैसे का? कसम से क्या करेगा आदमी इतना बड़ा पैसे का? महीने का 50-50 लाख करोड़ रुपए आना चालू, आदमी क्या करेगा? क्या करेगा प्रमोद सर? किती कपडे शिवेल सांगा? गोधडे शिवेल? आतमध्ये द्या, मजा येते। किसी को नहीं होएगा, मैं बता रहा हूँ। दे दो, वो इनको नहीं ले रहा है, मेरे को ले रहा है। किसी को लगता है वो ऐसा, मैं बंद करके रखा है चाबी सबका, किसी को नहीं होगा 4 घंटे में, गारंटी है मेरा। क्योंकि माइंड सेट है ना आपका, है ना? तो मुझे आप कौन सा पॉइंट था अपना? पहिला, अरे पहिला ही फीलिंग आना चाहिए भाई। कभी कभी मैं तो बोलता हूँ, तुला क्या वाटतं आपल्याला एवढे पैसे गप बसावं, कशाला बोलायचं? हाँ, क्योंकि 1 किलो के ऊपर सोना लेके दिया है कुछ नहीं है बिजनेस में। क्या करेगा? 10 किलो मिल जाएगा तुम लोग, और क्या करेगा बोलो मेरे को? इतना पैसा में आएगा बिजनेस, छोटा काम नहीं है ये। सेलिब्रेट करो, एक साथ नहीं आएगा। पहला चेक है, दूसरा चेक है, 3000 है, 5000 है, 7500 है, भले 830 है, बीच में करो सेलिब्रेट। अरे उसको भी सेलिब्रेट। जिस लॉकडाउन में लोग पैसा नहीं कमा रहे, उस लॉकडाउन में अपना जीएसटी का स्टेटमेंट देखते, सीए का ऑफिस में लोग बोलते कौन सा बिजनेस है ये? समझाने के लिए जाएगा क्योंकि उनके बाप ने ये नहीं सिखाया ना, बिना पैसा लगा के बिजनेस होता है। उनको ये सिखाया करोड़ रुपए लगा के लाखों आता है, लाखों कमा के 1000 आता है, और 1000 लगा के गायब होता है। ये उनको समझाया, ये नया मॉडल है, बिना पैसा लगा के करोड़ रुपए कमाने का। समझ में आता है ये चीज? तो फ्राइडे का क्या करना है? सेलिब्रेट करना है। आया यहाँ तक आपको? दूसरा एक एक्टिविटी में है, मैं आपको एक चीज बताऊँ। 5 मिनट एक्टिविटी में एक चीज है कि आपके जितने भी आईडी है उसका वेलकम लेटर विथ लैमिनेशन आपके बैग में चाहिए। देखो, ये मेरा 10 आईडी है, कौन देखा? कौन लेको जाता है? उसके सामने 8 गाय, अब 2 ही है।
कंप्रेस, कंप्रेस। 1200 का टीम है सर, सोमवारी वक्त खाली किती असते? हाँ, वेलकम लेटर का कॉपी लैमिनेशन बैग में चाहिए। मैं अगर किसी को समझाने के लिए गया 7 आईडी एग्जाम्पल है, स्ट्रक्चर समझ, और मेरा 7 लैमिनेटेड कॉपी मैंने दिया, लाइन से देखो सर, अलग 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 नंबर है, ये मेरा स्ट्रक्चर है। आदमी क्या करेगा? वो भी लेगा कि नहीं? तो अपने फाइल में अपना रजिस्ट्रेशन लेटर का लैमिनेटेड कॉपी चाहिए, जितना भी आईडी है आपका उतना कॉपी चाहिए। अब हुआ? यस। दूसरा, आपका पे आउट, उसका भी प्रिंट चाहिए। अभी लोग सोचते बड़ा है नहीं, तू दिखाता नहीं इसके लिए बड़ा आता नहीं। हेलो, जिस दिन शर्म लगेगा ना दिखाने के लिए 800 1000, तभी उठ के मेहनत करेगा ना 5000 के लिए, तब पैसा कमाता है लोग। एक करना चालू करो, पहला चीज डिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन डालो, पहले 800 है, 1000 है, 200 है, कितना भी रहने दो, दिखाओ लोगों को। ये दिखाने के चक्कर में ना कम कैसे दिखाओ, दिखाओ। उस दिन तेरे में ख्याल आएगा बड़ा पैसा कमाने का, और तो पैसा कमाने को चालू करेगा। मैं क्लोजिंग में स्टेटमेंट दिखाता हूँ कि नहीं दिखाता हूँ? पहले दिन से आज तक, भले छोटा था, अप डाउन होता है उसमें। पे आउट की स्टेटमेंट फाइल में रखना है, लिखा आपने। पुराना टीडीएस का सर्टिफिकेट रखना है। लोग है ना महिला स्टाइल मेहरबानी करके करते हैं, अरे सब कंपनी ने सिस्टम बना के दिया है। आपका टीडीएस का प्रिंट निकालो, फाइल में रखो, भले कितना भी है, लोगों को दिखाओ ना, व्हाइट इनकम है, ये मैं टीडीएस पे किया है, लिखा। आप जो प्रोडक्ट परचेस करते हैं पीयूसी में, उसका जो बिल आता है, इनवॉइस, वो भी रखो, क्योंकि लोगों को मालूम होना चाहिए कोई सिस्टम है। ऐसा नहीं है ईस्ट में गया और उठा के लेके आता है किधर पानपट्टी से सामान, ऐसा नहीं। हेलो, तो इनवॉइस है ना, उसमें जीएसटी पेड बिल आता है ना, उसका प्रिंट रखो। ये सर देखो, हम लोग पैसा देते हैं, हम लोग इंडिया शॉपिंग काउंटर पे जाते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, तो इस टाइप का बिल आता है। अरे अच्छे लोग आने वाले हैं अभी, ये बिजनेस में लॉ आ चुका है, ये चाहिए आपके पास प्रोडक्ट का इनवॉइस। इसके बाद जितने भी पीयूसी है, मुंबई है तो मुंबई के एड्रेस चाहिए। मेरे को फोन करते लोग, सर विद्याविहारचा मिळेल काय हो? जसं विद्याविहार म्हणजे नागालँडच्या पुढे युगांडामध्ये एकदा पिकनिक ठेवणार आहे मी तुम्हाला, सगळे कापडी दाखवायचे। हा, मुंबई दर्शन गाडी घ्यायची आणि याला घेऊन यायचं सगळ्यांना। पड़ी नहीं किसी को, एक प्रिंट रखो, पीयूसी का एड्रेस लिखा, मोबाइल में एप्लीकेशन, एमआई लाइफस्टाइल, इंडिया शॉपी, हार्वेस्ट एकेडमी और हार्मोनी ग्रुप, जो अपना टीम है, ये 4 ऐप सही है आपके मोबाइल में, है ना? एमआई लाइफस्टाइल, इंडिया शॉपी, हार्वेस्ट और हार्मोनी ग्रुप, ये चारों ऐप सही है। अरे कितना मटेरियल मस्त है अपने पास, लेकिन अपन गाँव तरीके से करते हैं, इसके लिए लोगों को समझता नहीं है काम। लिखा? यस। चलो अभी टी ब्रेक करते हैं। कितना टाइम हुआ? ये शूटिंग मीटिंग करने का कारण क्या है? आज लीडर सब जगह पे नहीं जा सकता है, टेक्नोलॉजी वापर के काम करना पड़ेगा। इसके लिए ये पूरा खर्चा करके हरीश सर बना है, सर के लिए ताली बजाइए। बाद में आप लोग बोलेंगे एक वर्कशॉप है, सर आएंगे, आने के लिए तैयार है, लेकिन टाइम तो होना चाहिए शेड्यूल में। अभी कल में शाम को निकलेगा एमपी, 6 दिन, वो आएगा 9 तारीख को, अगला 3 दिन भी शेड्यूल पैक, बाद में 12 को निकलेगा रात को, वो कोकण में रहेगा 5 दिन। मिलेगा कभी तुम? लेकिन ये तो हमेशा के लिए रहेगा, जिंदगी भर के लिए। लगा के रखो, टीम को दिखाते रहो, घर बैठे बैठे भी सीख सकता है ना आदमी।
टेक्नोलॉजी वापर के। इसके लिए पूरा harmonic.group.biz वेबसाइट नोट करो आप। इसका जितना हो सके उतना इसका फायदा उठा के लो। harmonic.group.biz हर चीज इसके ऊपर आपको दिया है। अभी आते हैं हम लोग, ये बिजनेस में प्रोडक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं शॉर्ट में समझाता हूँ क्योंकि लोगों के दिमाग में रहता क्या है कि प्रोडक्ट सही रहेंगे क्या, मैं नया हूँ, मैंने स्टार्ट किया है, रिजल्ट मिलेगा क्या, है ना, लंबा दौर पे लोग रिपर्चेस करेंगे क्या, अलग अलग दिमाग में ख्याल आता है। लेकिन मैं समझा रहा हूँ आपको, एक्चुअली ये जो बिजनेस मॉडल है ना, इसको ऐसे डेवलप किया है मैनेजमेंट ने कि आगे चल के ये इंटरनेशनल लेवल पे बूम होगा। क्या बताया मैंने? इंटरनेशनल लेवल पे बूम होगा। अभी आप लोग सोचता रहेगा मालाड में होता रहे तो इंटरनेशनल में कैसा होगा, वो तेरा ख्याल है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे बूम करना मैनेजमेंट का ख्याल है ना। इसके लिए ये पूरा प्रोजेक्ट का मास्टरमाइंड जो है उनका नाम है मिस्टर के राजेश सर। ये के राजेश साहब हिंदुस्तान लीवर में सीईओ थे 6.5 साल और डाबर में 10 साल डायरेक्टर थे। हेलो, वो अपना प्रोजेक्ट हेड है। ये मामा बताता है, पड़ोसी बताता है, इसके लिए मैं लग मत करूं। इस सिस्टम को समझ के लेगा ना, आप करियर ऑप्शन एज अ प्रोफेशन लाइफ टाइम के लिए आप करोगे इसको। तो ये इसके प्रोजेक्ट हेड है। आज अपने पास जितना भी प्रोडक्ट का रेंज है उसमें जो अपना ब्रांड है एलिमेंट्स, जो वेलनेस का लीडिंग ब्रांड है आयुर्वेदा का, जिसको भारत सरकार ने आयुष मिनिस्ट्री के माध्यम से प्रीमियम सर्टिफाइड मार्क दिया है। क्या दिया है? प्रीमियम सर्टिफाइड मार्क मतलब इंटरनेशनल क्वालिटी। क्वालिटी से कोई कंपैरिजन नहीं। अपना जितना भी प्रोडक्ट है मार्केट में यूनिक है, कोई कंपैरिजन अपने साथ नहीं। ये पहला आप लोग समझ लो। और इस ब्रांड को जिन्होंने बनाया उनका नाम है डॉक्टर DVA नारायण सर। जबरदस्त। ये कुछ लैंडमैक्सी, डाबर, हिंदुस्तान लीवर, बलसरा 42 साल एज ए साइंटिस्ट काम किया है। डाबर च्यवनप्राश, विको, वज्रदंती सर ने बनाया ब्रांड है। प्रूवन है ना? तो भरोसे के साथ प्रोडक्ट वापर सकते कि नहीं वापर सकते? अपना जो पर्सनल केयर है, पर्सनल केयर, उनको बनाया डॉक्टर KC गवर्नमेंट सर, जिन्होंने फेयर एंड लवली और डव का बैच बनाया है। ताली बजाओ। फेयर एंड लवली और डव का बैच जो मार्केट में ब्रांड है, लीडिंग ब्रांड फेयर एंड लवली और डव, उन्होंने ही पर्सनल केयर को बनाया। तो कोई डाउट है वापरने में? यूरिफ्लस, हेलो, अगला जनरेशन को स्टोन ही नहीं होगा, इतना खतरनाक प्रोडक्ट है यूरिफ्लस। ये साहब पुणे के ससुन के HOD है और 30 साल से यूरोलॉजिस्ट है। 30 साल। आज पूरा हिंदुस्तान यूरिफ्लस के नाम से एलिमेंट्स को जानता है। पूरा हिंदुस्तान। आज ऐसे कोई डॉक्टर नहीं, ऐसा कोई मेडिकल स्टोर नहीं जिसको यूरिफ्लस मालूम नहीं। आज मेरे घर पे स्टॉक है। भोपाल मेडिकल वाला फोन करके, विजय भाई अच्छे यूरिफ्लस भेज घर पे, रोकड़ा लेके जाते लोग, मेडिकल वाले लोग। धनवड़े सर के घर पे भी मांग के लेते मेडिकल वाले लोग। मतलब प्रूवन रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट जो इन्होंने बनाया। न्यूट्रासिटिकल जो ब्रांड है अपना, SK शर्मा सर जो भारत सरकार के न्यूट्रासिटिकल पैनल के हेड है सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब ये जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं जिन्होंने प्रोडक्ट की रेंज को बनाया, उनका पूरा जिंदगी इसी सेक्टर में गया है और बचा हुआ जिंदगी माई लाइफस्टाइल को दिया है। और आप लोग जानते हैं प्रोडक्ट सही रहेगा तो कस्टमर यूज करता रहेगा। और 100% रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है अपना। मतलब ये दिमाग से निकाल डालो कि प्रोडक्ट काम करता है कि नहीं करता है, लोग लेगा कि नहीं लेगा, फायदा होगा कि नहीं होगा। प्रूवन फॉर्मूला प्रोडक्ट। समझ में आया ये चीज? अभी आपको एक चीज समझाता हूँ। आज दौर है वेलनेस का।
किसका है? वेलनेस। आज दौर है डिजिटल का। किसका है? डिजिटल का। 21st सेंचुरी में अपन जा रहे हैं आगे। और ये 21st सेंचुरी में आगे जाते 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 ये दो इंडस्ट्री फ्यूचर का बड़ा इंडस्ट्री है, एक वेलनेस, दूसरा डिजिटल। और बीच में आप सब लोग जानते हैं लास्ट 2 साल में बहुत तकलीफें आई मार्केट में, लेकिन 2 बिजनेस मॉडल चलते रहे, फूड और हेल्थ। क्या चलते रहे? फूड और हेल्थ। उसमें जो लोग डिजिटल थे वो किंग बने। उसमें एक है मैलेस है, मतलब लॉकडाउन प्रूफ, वायरस प्रूफ बिजनेस। हेलो, है ना? अब 21st सेंचुरी का बिजनेस। किसका बिजनेस है? पूरा 21st सेंचुरी का बिजनेस है। समझ में यहाँ तक? अभी आपको एक चीज समझाता हूँ, इसको किस एंगल से देखना है। पैसा दिया, प्रोडक्ट लिया, एक प्रोसीजर है, लेकिन इसको किस एंगल से देखना है मैं समझाता हूँ। और मैं कैसे समझाता हूँ। प्रोडक्ट का रेंज समझ में आया? डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि झंडू बम किधर भी लगाओ ठंड लगता है। इससे इसको उसको क्या देखते लपड़ा है किसको? अरे झंडू बम किधर भी लगाओ क्या लगता है? इधर ठंड लगता है ना। वैसा कंपनी पी के सर्दी गायब होता है, अपने को क्या उसमें घुसने का? अब तो साइंटिस्ट थोड़ा है। हाँ, सिंपल है ना ये चीज। अभी इसको देखना कैसे मैं समझाता हूँ, तो आपको समझेगा बिजनेस मॉडल क्या है। अभी तक पैसे में एक नंबर पे था बिल गेट्स। बिजनेस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। अभी कौन है? जेफ बेजोस, अमेज़न। मॉडल क्या है? पासिंग द पार्सल सर्विस। ओला उबेर, खुद का एक भी गाड़ी नहीं।